ऐसा ही मुकेश सिंह फिर एक बार आपके साथ में आया हूं, एक बहुत बढ़िया रणनीति लेके और बहुत अच्छे मार्गदर्शन के साथ में। उससे पहले मैं अपने बारे में पर्सनल चंद बातें आपको बताता हूं, थोड़ा डिस्कस करता हूं आपके साथ में। 2006 का सब इंस्पेक्टर हूं, 2003 में मैंने फॉर्म डाल के शुरुआत की थी। और जब मैंने शुरुआत की तो मैंने देखा कई साल, वो 2003 का जो पीरियड था वो मेरी लास्ट पीरियड था कि उसके बाद में मैं ओवर एज हो रहा था। और जब मैंने फॉर्म डाल के, जब मैंने डिस्कस किया अपने, जिनको मैं ईश्वर भी मानता हूं, अपने मामा जी मिस्टर राज बहादुर सिंह यादव, उस टाइम में स्टेट लॉ ऑफिसर हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कि मुकेश देखो क्या कमी है आप में कि आप दरोगा की भर्ती में बार बार देखते हो और फेल हो जाते हो, कुछ ना कुछ तो कमी, रणनीति में कमी रही होगी, कुछ ना कुछ तो आपके उसमें कमी रहा होगा, मेहनत बहुत करता है, क्या क्या कारण है। तो उन्होंने एक दरोगा जी से मुझे मिलवाया, इंस्पेक्टर साहब से मुझे मिलवाया, और पहले दिन उन्होंने मेरे को ले जाके ग्राउंड में पहले दिन फिजिकल करवाया मेरा। और फिजिकल करवाने में उन्होंने ये देखा कि कमी कहां आ रही है। तो जब मैं 5 किलोमीटर लगभग दौड़ चुका था, जब मैं थक के आया तो उन्होंने मुझे बैठाल के समझाया, मुकेश सिंह अगर आप इस तरह से अपनी स्पीड बढ़ाते तो इतने के बाद में आप स्पीड को मेंटेन करते तो आप जो है फर्स्ट कैटेगरी में 3 स्लॉट दिए जाते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में आके आपको पूरे नंबर मिलते दौड़ में, तो आप कभी फेल नहीं होते। मुझे समझ में आया। उन्होंने मेरा मेडिकल कराया, मेरा बीपी हाई था, मैंने बीपी की दवाई लेना शुरू की, और मैं बताऊं जब तक मैं उस प्रक्रिया में आया तब तक मैं बिल्कुल फिट हो चुका था, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार कर चुका था। और बड़ी सुखद अनुभूति हुई जब ये सब प्री मेन और मेडिकल फिजिकल सब कुछ देने के बाद में वो समय भी आया जब हमारा रिजल्ट का समय होता है। रोंगटे खड़े होते हैं ये बताते समय, मेरे आज भी बूम कर रहे हैं मेरे रोंगटे, कि 4 बजे का था कि 4 बजे डिक्लेरेशन होगा, कि रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा, और मैं जो है तैयारी में था। उस टाइम मैं टीचिंग कर रहा था कानपुर में, और मैं आपको बताऊं पूरे दिन में कंसंट्रेट नहीं कर पाया, बस एक चीज लगी थी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। 4 बजे जाके जब मैंने जाके एक कंप्यूटर वाले को दिया अपना नंबर, मैंने यार यूपी पुलिस एसआई का मैंने डाला था, देखो यार मेरा नंबर आया नहीं है। उसने डाल के जब देखा तो साइट पे लिखा था उत्तीर्ण। मैं आपको बता नहीं सकता क्या फीलिंग थी, डर लगा। मैंने उसको बोला एक बार पूरा डिलीट करो यार, एक बार और दिखाओ मुझे। उसने फिर डाला, फिर दिखाया उत्तीर्ण। मैंने देखा मुकेश सिंह सन ऑफ सो एंड सो, एड्रेस जब देख के मैं बिल्कुल जब कंफर्म हो गया, मैं बहुत देर बैठ के वहां जो है रोया। ये दुखी के आंसू नहीं थे, खुशी के आंसू थे कि मेरा वो सपना पूरा हो गया। और मैं आपको बताऊं, मैं ईश्वर मानता हूं अपने मामा जी को कि उस टाइम में वो एडिशनल एडवोकेट जनरल बच चुके थे यूपी के अपने, और सबसे पहले जाकर मैंने मिठाई जो है उनको खिलाई। मैं ये नहीं बोलूंगा खिलाई, मैं कहूंगा मेरे ईश्वर को मैंने जाकर वो मिठाई चढ़ाई, क्योंकि उन्हीं की गाइडलाइंस, उन्हीं की प्रॉपर गाइडलाइंस की वजह से, मार्गदर्शन की वजह से ये मेरा सपना, बहुत सालों का सपना पूरा हो पाया था। और जब मैं आपको बताऊं क्या अनुभूति बता नहीं सकते, मैं आपको रियली बताऊं, जब घर पे मेरे पता चला कि मतलब जो है मैंने बताया अपनी सिस्टर को, बड़ी दीदी को बताया, मैं पास हो गया, तो मैं आपको बताऊं जितनी देर में मैं घर पहुंचा मोहल्ला इकट्ठा था सर, मोहल्ला। मदर ने आरती उतारी और सब लोगों ने बड़ा प्यार दिया, सब लोगों ने बधाइयां दी मुझे। मैं आपको बता रहा हूं गदगद हो गया था। मैं अकेला मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली भी। ये है आपकी पावर। और मैं अगर सही बताऊं, बहुत बड़ा परिवर्तन आया दोस्तों में, दोस्तों के बिहेवियर में, परिवार के बिहेवियर में, रिलेशंस में। और एक दिन मैं लेटा हुआ था, जब मैं ट्रेनिंग के बीच में मैं एक बार घर पे गया और मैं लेटा हुआ था अपने कमरे में, तो मेरी सिस्टर की फ्रेंड आई, बोलते कैसा लगता है फैमिली को, पूरी फैमिली प्राउड करती है। सिस्टर उस टाइम कोचिंग कर रही थी और सिस्टर की फ्रेंड उसको लेने के लिए आई, ऐसी कोई बात हो रही थी। तो सिस्टर को मैंने कहते हुए सुना कि अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी अगर समस्या होती है ना, ठीक है, तुम मुझे बताना और भैया कह के 2 मिनट में सॉल्व करा दूंगी। फैमिली को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन समझ में आता है, कि बहुत बड़ा प्रोटेक्शन फ्रेंडों को उनके सर्कल्स में, अपनी फैमिली में, फैमिली के सर्कल्स में बहुत बड़ा प्रोटेक्शन समझ में आता है। रिलेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक ऐसा ओहदा है, रिलेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। और एक बार मैं लखनऊ से कानपुर की यात्रा कर रहा था और मैंने देखा एसी वेटिंग रूम में मामा जी बैठे थे, मैंने प्रणाम किया उन्होंने, और सर्दी के दिन थे, मैंने जैकेट डाल रखी थी ऊपर, और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे बोला कि यार अपनी जैकेट हटाओ, जरा तुम्हारे स्टार्स देखना चाहूंगा।
और मैं आपको बताऊं, जिस टाइम उन्होंने बोला था स्टार देखना चाहूंगा, उस टाइम में उनकी सिक्योरिटी में कई दरोगास काम कर रहे थे कि आपकी वर्दी पे स्टार देख के आपका फैमिली कैसे प्राउड करती है, समझने की बात वो है। और ओकेशंस मैं आपको बताऊं, पहले आप कहां थे, कहां नहीं थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, उसका कोई मतलब नहीं है। मगर आज जिस दिन मैं अपनी फैमिली के साथ में होता हूं, वही होली होती है, वही दिवाली होती है। और अगर होली दिवाली पे भी हम लोग अगर उनके साथ में नहीं रह पाते हैं, तो उनके लिए वो भी त्योहार फीका रहता है। मीन्स आपकी प्रेजेंस ही आपकी फैमिली में त्योहार लेके आती है, खुशियां लेके आती है। ये बात अलग है कि ये वर्दी डालने के बाद में हम लोग के लिए ना कोई त्योहार होता है, ना कोई संडे होता है, ना कोई मंडे होता है, कोई रिलेशंस नहीं होते हमारे पास में, कोई ओकेशंस नहीं होते, बात अलग है एक। मगर जिस दिन आप अपनी फैमिली के साथ में होते हैं, उसी दिन जो है आपके ओकेशंस, जो भी ओकेशन है, जो भी सेलिब्रेशन है, वो उसी दिन होते हैं। सितंबर 2006 मुझे खूब याद है। सितंबर 2006 में जो है ट्रेनिंग सेंटर में जब गए और रोल कॉल हुई और बताया गया रात में हमें कि कल आपकी वर्दी की किट मिलेगी आपको। मैं आपको रियली बताऊं, मेरे फादर 1996 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। 10 साल बाद हमारी फैमिली में फिर वर्दी आने वाली थी। मेरे को नींद नहीं आई रात में, उस रात मुझे नींद नहीं आई। और जब वर्दी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया, तो मैं आपको सही बताऊं कि मैं पूरा तैयार होकर, उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं सबसे पहले जाकर लाइन में लगा, क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट इतना था वर्दी के लिए। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, विप्रो का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं दिल्ली में काम करता था, विप्रो आईटी की बहुत बड़ी कंपनी थी, फिर भी वर्दी का इतना बड़ा क्रेज था। उससे कई गुना कम पैसे इधर पे आके मिलने वाले थे। बात पैसे की नहीं थी, बात थी ड्रीम की, बात थी वर्दी की। मैं सबसे पहला कैंडिडेट था जो वहां पे जाकर वर्दी के हमने लाइन लगाया। कई लोगों ने मुझे बोला, मुकेश चलो खाना खाते हैं। मैंने, सर आप खाओ, मेरे को भूख नहीं है आज, क्योंकि आज सपना पूरा होने वाला था, वर्दी की किट मिलने वाली थी। जब वो डिस्प्ले हुई आकर उन्होंने बोला ये वर्दी में ये सामान मिलेंगे, तो मैं सिर्फ 2 चीजें देख रहा था, एक 4 स्टार वहां रखे हुए थे और एक अशोक की लाट। मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि यही मेरा सपना था। और अगर मैं सही रणनीति और सही गाइडलाइन में काम नहीं करता, तो शायद आज मैं दूसरों की देख के प्राउड कर पाता, दोस्तों की देख के प्राउड कर पाता, मेरे पास कभी ना होती। पहले दिन जब वर्दी लेके और पहनी, तो ऐसा लगा कि आई एम आउट ऑफ वर्ल्ड, मैं संसार से ऊपर चला गया था, ये मान लीजिए। अगर देखा जाए, जब आप वर्दी पहन लेते हैं, सोसाइटी में एक अलग क्रेज होता है आपका, आप अलग हटके होते हैं। कितने भी सिविल ड्रेस में हो, आप एक वर्दी वाले पहुंच जाते हैं तो सबकी निगाहें आपके ऊपर लग जाती हैं। यह है वर्दी का क्रेज।